हेलो। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज 10th क्लास का हाफ ईयरली का पेपर सोल्व करेंगे 2025-26 का। डायरेक्ट ही जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, है ना। आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट ही, ठीक है। देखिए, पहले का पहला 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सही आ गया ना बेटा। दूसरा दे रखा है दीघा समीकरण x² + 7x + 10 में मूलों का योग ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद में तीसरा देखो, यदि x + y = 10 और x - y = 6 हो तो x और y के मान होंगे, तो तीसरे में आपके आंसर आ जाएगा ए। इसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है दीघा समीकरण ax² + bx + c में विविक्त कर d ज्ञात करने का सूत्र, इसमें आंसर आ जाएगा ब, ठीक है। फिर इसके बाद में पांचवा क्या दे रखा है, एपी दे रखी है 7, 13, 19 और 25 डेड का 12वां पद होगा, तो आप इसको सोल्व करके निकालोगे तो 12वां पद अपने पास आ जाएगा 73। इसके बाद में छठा सवाल, इसमें दे रखा है दिए गए चित्र में यदि डी समांतर है बीसी है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। थेल्सफर में से हल कर लेंगे इसको। थेल्सफर में से हल करेंगे तो यहाँ अपने पास 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है, द। इसके बाद में सातवां देखिए, वृत्त का व्यास ए बी है तथा ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 3 - 10 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो वृत्त का केंद्र आपने देखा होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकालेंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2 से। तो इसको सोल्व करके अपन निकालेंगे तो अपने पास आ जाएंगे भाई 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाएंगे, और -10 और 4 को जोड़ेंगे तो -6 आ जाएंगे, 6 में 2 का भाग देंगे -3, तो ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दे रखा है, ठीक है। sin 60 का मान होगा, तो sin 60 का मान आप जानते हैं √3/2 होता है, तो आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए 9वां, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा होगा इसका 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए वृत्त के किसी एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की संख्या होती है, सुबह ही बताया था 2। 11वां सवाल, आहार त्रिज्या वाले वृत्त के तिर्यकखंड का क्षेत्रफल जो केंद्र पर क्या है थीटा कोण बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब, ठीक है। इसके बाद में देखिए 12वां, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, तो अपन गोले के आयतन के फॉर्मूले से हल करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए 13वां, बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिख देते, तो जानते हो 2πr आता है, ठीक है, आंसर आ गया। फिर इसके बाद में दे रखा है एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता, तो 6 अंक कितनी बार होता है, एक बार, तो अनुकूल स्थितियाँ 1 हो गई तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है, द आंसर हो गया। फिर 15वां देखिए क्या दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 का माध्य ज्ञात करता है। माध्य ज्ञात करने के लिए प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो इन सबको जोड़कर जितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे, 7 का भाग दे देंगे, है ना। तो अपने पास आंसर आ जाएगा स। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, रेगिस्तानों की पूर्ति करें। क्या दे रखा है, रेखा दे रखी है 2, इनमें बोल रहा है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर है किसके, C1/C2 के हो, तो रेखा के यहाँ क्या हो जाएंगे, अनेक हल। इसने भी सही लिख रखा है, ठीक है, सही है बेटा, ये है ना, यहाँ आ जाएगा अनेक हल, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा क्या दे रखा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। बिल्कुल सही लिख रखा है बेटा इसने भी, ठीक है। इसके बाद में दे रखा है तीसरा प्रश्न, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री का, ये भी बिल्कुल सही है बेटा। इसके बाद में दे रखो शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h, तो याद रखना क्या होता है 1/3 πr²h। इसने भी क्या लिख रखा है, सही लिख रखा है। किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा क्या होती है, समानांतर। इसने गलत लिख रखा है, ऐसा आएगा समांतर, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्या दे रखा है छठा, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य आएगा, यहाँ ऑप्शन में क्या आएगा 2, ठीक है। देखिए अति लघुरात्मक प्रश्न में
325 के है ना अभाज्य गुणनखंड याद कीजिए, 3825 के अभाज्य गुणनखंड याद कीजिए। तो आपने इसमें देखा होगा, इसके जब गुणनखंड निकालेंगे तो अपने पास आएगा 3 की घात 2 5 की घात 2 गुणा 17, ठीक है। और दूसरा प्रश्न दे रखा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि मूलों का योग -3 और मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है 2। तो आपने देखा होगा वो फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, x² माइनस शून्य अंकों का योग x प्लस शून्य अंकों का गुणनफल। तो यहाँ तो रख देंगे -3 और यहाँ क्या रख देंगे 2। तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ अपने पास आ जाएगा समीकरण x² प्लस का 3x प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। AP 3 8 13 8 डैश का कौन सा पद है ना 78 है। तो आपको कौन सा पद का मतलब क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो a का मान देखेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 3, d का मान कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 5, और an बराबर कितने आ गए 78। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास n का मान आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं n बराबर कितने आ गए 16, ठीक है। सोल्व करके देखना कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी वाला, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में देखिए चौथा सवाल क्या दे रखा है, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। तो ये मैंने बता रखा है पहले कई बार, √3/2 आ जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा √3/2, और इसका आ जाएगा 1/2 और इसका भी 1/2। इसको सबको सोल्व करेंगे ना आप तो अपने पास आंसर आ जाएंगे कितने 1, ठीक है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से क्या है 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये 30 मीटर दे दिया यहाँ तक, ठीक है, ये मीनार दी थी। अब उन्नयन कोण दे रखा है कितना 30, और आपको क्या निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो इसको h मान लिया तो tan कितना लगा देंगे 30 लगा देंगे, तो tan 30 स्क्वायर आ जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है अपने पास 30, और सॉरी ठीक है, लंब का मान अपने पास कितना है 30, नहीं 30 नहीं है h है, h बटा कितना आ जाएगा 30, और tan 30 का मान है अपने पास 1/√3, ठीक है। इसको वज्र गुणा करके हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 30/√3। तो फिर हर का परिमेयकरण कर लेंगे, ठीक है। तो 30√3 आ जाएगा और बट्टा 3 आ जाएगा, 3 से गया कितनी बार 10 बार। तो आप अपने आंसर आ गए 10√3। देखिए लघुरात्मक प्रश्न पढ़ेंगे अपन कौन सा, अब सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक है अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको देखो मैंने सोल्व कर दिया है, आप डायरेक्ट ही सोल्यूशन देखते अपन। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यहाँ रख देंगे, फिर पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने के बाद अपन जानते हो p q 3 और 2 कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो ये परिमेय हो जाएगी। परिमेय होते ही हम जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी परिकल्पना क्या होता है कि विरोधाभास हो जाएगी, ऐसे निष्कर्ष निकल जाएगा कि 3 + 2 √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, x² - 2x - 8 यानी x² - 2x - 8 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए उसको 0 के बराबर रखती है, और शून्यंक और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। बहुपद की शून्यंक ज्ञात करने के लिए px को किसके बराबर रखते हैं 0 के बराबर रखते हैं। x² - 2x - 8 = 0, मतलब प्रथम पद को और अंतिम पद को गुणा करा तो अपने पास -8x² आ गया। मध्यम पद के टुकड़े करेंगे, मध्यम पद क्या है -2x है, तो टुकड़े करें तो अपने पास क्या आ गया 2x आ गया और -4x आ गया। तो इसकी जगह अपन ने ये रख दिए, फिर इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया x ले लिया, तो क्या बचा x - 4 बच गया। इन दोनों में से कॉमन 2 ले लिया तो x - 4 बच गया, फिर पूरे में से कॉमन लेंगे तो x - 4 आ गया, और यहाँ क्या बच गया x + 2 आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों को किसके बराबर रख देंगे 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर रखा तो यहाँ ध्यान से देखिए x बराबर तो आ गया 4 और x बराबर आ गया -2। तो अल्फा का मान तो हो गया 4 और बीटा का मान हो गया -2। तो ये आ गया अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2 आ गया। फिर अपन जांच करते हैं, कैसे करते हैं, शून्यंकों का योग किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है, और शून्यंकों का गुणनफल किसके बराबर होता है c/a के। तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो b का मान आप देखोगे समीकरण में दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा समीकरण मेरे पास दे रखा है x² - 2x - 8 बराबर 0। क्या दे रखा है x² - 2x - 8 बराबर 0। तो ये तो हो गया b, ये हो गया गुणांक a है ना, a हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ अपन वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद हल करेंगे तो 2 के बराबर 2 आ जाएगा। अल्फा का मान कितना बताया था अभी मैंने 4, बीटा का मान कितना बताया था -2। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे -8 आ जाएगा, -2 से करेंगे, और यहाँ c/a आएगा, c का मान कितना है -8,
और ए का मान कितना है 1, तो माइनस के 8/1 भाग देंगे 1 का तो -8 आएंगे, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो गुणांक शून्याङ्क और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे ना। तो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बड़े कोण को तो x मान लेंगे, छोटे कोण को y मान लेंगे। उसने खुद ने लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो आप पहले क्या करेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। अब बड़ा कोण ये है, ठीक है, तो 18 अधिक है तो 18 इधर जोड़ देंगे, तो समीकरण क्या बनेगा, x बराबर y प्लस 18। दूसरा दे रखा है कि दोनों कोण क्या है, समपूरक है। समपूरक क्या होता है, जब दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब क्या करें, समीकरण 1 से इस समीकरण 1 से इस x का मान इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, तो अपने पास x की जगह इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा y प्लस 18, और y कितने हो गए 2y, तो 2y प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 180। तो 18 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। देखो ये आगे कर रखा हो, हाँ 180 में से 18 गए तो कितना आ गया 162। अब ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग का। 162 में 2 का भाग देंगे तो 81 आ जाएंगे। अब ये y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, ठीक है, जैसे ही रखा समीकरण 1 क्या था, x बराबर y प्लस 18, तो यहाँ y की जगह कितने रख देंगे 81, 81 प्लस 18 कितने हो जाएंगे 99। ठीक है, तो यहाँ बड़ा कोण तो आ जाएगा 99 और छोटा कोण क्या आ जाएगा 81। देखो सातवें में क्या दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, इसमें कह रहा है कि एल एम समांतर किसके, सी बी के, और एल एन समांतर किसके, सी डी के, और सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए बी बराबर है किसके, ए एन अपॉन ए डी के। ठीक है, ये किससे प्रमेय से होगा, थेल्स प्रमेय से। देखो इसका सॉल्यूशन ये दे रखा है, देखो ये तो दे रखा है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, उत्पत्ति अपन ने पहले कौन सा त्रिभुज ले लिया, ए बी सी। ठीक है, इसमें ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तो आपने थेल्स प्रमेय पढ़ी होगी, ये बटा ये बटा ये, तो अपने पास क्या आ जाएगा ए एम बटा ए बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा ए एम बटा ए बी किसके बराबर होगा, ए एल बटा ए सी के। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर दूसरा त्रिभुज ले लेंगे अपन, दूसरा त्रिभुज क्या दे रखा है, ए सी डी, तो ये दोनों समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा ए एल बटा ए सी और ए एन बटा ए डी। ठीक है, तो देखो ये दे रखा, ठीक है, ये आ गया। तो पहले देखा होगा आपने क्या आ गया था अपने पास, ए एम बट्टा ए बी किसके बराबर था, ए एल बट्टा ए सी के। ठीक है, ये समीकरण 1 में था। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी डी में अपन ने ले लिया, ऐसा था त्रिभुज जिसमें ये नीचे वाला ले लिया था। ठीक है, उसमें क्या बताया था मैंने, ए एल बट्टा ए सी बराबर ए एन बट्टा ए डी। अभी समीकरण 1 और 2 की तुलना करो आप, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, ये दोनों समान हो गए, ये दोनों समान हो गए, तो साफ साफ पता पड़ रहा है ए एम बट्टा ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एन बट्टा ए डी के। तो और यही सिद्ध करना था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, 2 बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, और ये बिंदु सी है ना, इसको 3:1 में विभाजित कर रहा है, तो इसमें कौन सा विभाजन सूत्र लगा देंगे, कौन सा सूत्र लगा देंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र आप जानते हो, m1x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, और ये m1 m2 का मान, ये इसमें पुट कर देंगे। पुट करके देखो इसको सोल्यूशन करा, तो सोल्यूशन करने के बाद आपने देखा होगा यहाँ जैसे ही हल करा तो अपने पास क्या आ गए, 7 और 3 आ गए। ठीक है, तो बिंदु सी के निर्देशांक आ गए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है, उसमें दे रखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये भवन है, भवन के ऊपर संचार मीनार है। ठीक है, जैसे टावर होता है, और एक ही बिंदु से कितने डिग्री का दे रखा है, एक तो 45 डिग्री का दे रखा है, एक 60 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो अपन इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, ए बी सी। तो आपने देखा होगा 45 डिग्री आता है, तो मैंने कई बार बताया कि 20 मीटर है और नीचे भी कितना जाएगा 20 मीटर, ये दोनों समान होती है। ठीक है, फिर इस 20 मीटर से अपन क्या करेंगे, इस पूरे का निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, इसको सोल्यूशन करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, जैसे ये दे रखा ना त्रिभुज ए सी डी, जैसे ही करेंगे इसको अपने पास आ जाएगा 20 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आपको दे रखा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आर का मान दे रखा है 21, थीटा का मान दे रखा है 60। तो आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसको सोल्यूशन करा, काटापीटी करी, 21 को 11 से गुणा करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 11 में दे रखा है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या
1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई भी है ना उसकी त्रिज्या के क्या है बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई दोनों समान दे रखी है। तो अपन ने लिख दिया शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर क्योंकि दोनों एक पे ही है अध्यारोपित है। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो अब ठोस का आयतन निकालना मतलब इस पूरे का आयतन निकालना है। तो पूरे का आयतन निकालने के लिए आपने एक तो क्या लगाना पड़ेगा शंकु का आयतन लगाना पड़ेगा और एक अर्धगोले का आयतन लगाना पड़ेगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों में से एक तो देखो पाई कॉमन आ रहा है, एक आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और 1/3 कॉमन आ रहा है। ये जैसे कॉमन लिया तो अपने पास क्या बचा एच प्लस 2 आर बच गए। अब यहाँ आर की जगह कितना रख दिया 1 और एच की जगह भी कितना रख दिया 1। इसको सोल्व करा तो अपने पास आंसर भी किस में आ गया पाई आ गया। ठीक है, और इसमें आंसर लाना है तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 12 जो कि आपको आता है माध्य निकालना है। तो माध्य यहाँ पे अपने कौन सी विधि से निकालना है कल्पित मान विधि से मान निकाला है। ठीक है, ये तो आता है आपको देख लेना ना बेटा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे अपने पास कितना आ गया 69.41 आ गया। ठीक है, इसके बाद में कौन सा का देखेंगे 13वां आपको आता ही है प्रायिकता से। लाल गेंद 3 है काली 5 है, लाल निकालनी है तो 3/8 हो जाएगा, काली और लाल नहीं निकालनी तो कितने हो जाएंगे 5/8 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसके बाद में देखिए 14वां दे रखा है कि देखो 14वां सवाल दे रखा है यदि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। तो 11वां पद 38 दे रखा है और 16 पद 73 दे रखा है। तो 11 पद है तो ए प्लस 10 डी आता है, 16 है तो ए प्लस 15 डी आता है। इसको विलोपन विधि से हल करा तो विलोपन विधि से हल करा तो डी का मान कितना आ गया 7। डी का मान जैसे 7 आए डी का मान किस में रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो ए का मान आ जाएगा, ए का मान कितना आ गया -32 आ गए। अब उनको कौन सा पद निकालना है 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं ए प्लस 31 डी करते हैं। ए का मान अपने पास -32 आया था, डी का मान कितना आया था 7। 7 किससे गुणा करेंगे 30 से 210 हो जाएगा, 210 किससे कटेंगे 32 कट जाएंगे कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए 15वां सवाल क्या कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से क्या है समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसके निर्देशांक आप क्या मानते हैं x0 मानते हैं और इस बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है दूरियां समान होती है। तो ये क्या हो गया पी ए किसके बराबर हो गया पी बी के। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। वर्ग क्यों कर दिया क्योंकि दूरी सूत्र लगता है जिसमें रूट आता है, रूट हटाने के लिए ना क्या कर दिया वर्ग कर दिया। वर्ग कर देंगे, वर्ग करने के बाद दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र कैसे लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो इसमें से इसको घटा देंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ इसमें द्विघात समीकरण लग जाएगी ना कौन सी a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जैसे इसको खोलेंगे हल करने के बाद आपके पास x का मान आ जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, इसको देख लेना आप। ठीक है, PDF भी इसके साथ ही अटैच कर देंगे। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे -7 और 0। ठीक है, इसके बाद में कौन सा प्रश्न आ गया 12वां नहीं 16वां प्रश्न है। ठीक है, ठीक है 16वें प्रश्न में क्या दे रखा है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए समान। तो ये बाह्य बिंदु है P, इसे अपने 2 स्पर्शरेखाएं खींच ली। फिर ये अपन ने क्या करा केंद्र को किससे Q से और R से मिला दिया। ये अपन ने रचना कर ली। हम जानते हैं कि दोनों त्रिज्याएं क्या होगी इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे सर्वांग सम कर देंगे। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे किससे RHS नियम से। ठीक है, चलिए ये आपको 17वां सवाल आता ही इसमें क्या है बहुलक निकालना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आप कितना आया 65.625। ठीक है, ये आंसर चेक कर लेना सभी बच्चों। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं विविध कर निकालते हैं b² - 4ac। जैसे ही निकाला डी का मान कितना आ गया 12 जो कि 0 से बड़ा है। तो मूल क्या हो जाएंगे वास्तविक और भिन्न हो जाएंगे। और अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से अपन इसको हल करेंगे। तो द्विघाती सूत्र से जैसे हल करा तो अपने पास कितने आ गए 2 मूल आ गए। एक 3 + √3/2, दूसरा आ जाएगा 3 √3 3 + √3/2 आ गया और एक 3 - √3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 मूल आ गए। ठीक है, इनको देख लेना। 18वें में देखो इसमें देख रखा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। ठीक है, तो आधार को x मान लिया, ऊंचाई x - 7 हो गई और कर्ण दे रखी है 13। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से इसको हल करा। जैसे ही हल करेंगे अपन तो अपने पास x का मान एक तो 12 आ जाएगा और x का मान 1 - 5 आ जाएंगे। तो ये तो असंभव है। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 12। तो यहाँ देखिए ये 12 आ गए तो ये इससे कितना है 7 कम है। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे 5। ठीक है, आधार तो आ गए अपने पास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर।
इसके बाद में ये तो आपका 8वीं प्रश्नावली से है। इसमें क्या होगा, ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से गुणा कर इसको हल कर लेंगे। ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर लग गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ गया, और ये आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर है, या कोस स्क्वायर आ गया, दोनों की स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो गया, रूट कैंसिल होता है सिंपल आ गया, एक बार 1 में कोस का भाग दे दिया, एक बार साइन में कोस का भाग दे दिया, तो 1 अपॉन कोस प्लस साइन अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस तो सेक होता है, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है। ठीक है, अब इसका 18वें का अथवा देख लो, क्या दे रखा है, टेन ए प्लस बी बराबर रूट 3 दे रखा है, टेन ए माइनस बी बराबर 1 अपॉन रूट 3 दे रखा है, तो टेन में आपने देखा होगा रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 की होती है, और 1 अपॉन रूट 3 टेन 30 की होती है, तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो ए प्लस बी बराबर 60 आ जाएगा, ए माइनस बी बराबर 30 आ जाएगा। कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, तो ए का मान तो कितना आ गया अपने पास 45, और ए का मान बी में समीकरण 1 में रख देंगे तो बी का मान कितना आ गया 15, तो 45 और 15 आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए 20वां सवाल, सॉरी वो इसका मतलब 19वां का था, है ना, 19वें का अथवा था ये वाला, है ना, 19वें का अथवा था। ठीक है, अब देखिए 20वां लास्ट सवाल है, डायरेक्ट आंसर दे रखे हैं, सॉल्यूशन भी दे रखा है। पहला दे रखा है माध्य, कितने दे रखे हैं 137, ठीक है, और दूसरा दे रखा है माध्य, तो माध्य में कितना है 145.20, और ये इनका सॉल्यूशन नीचे दे रखा है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।